इतनी होती। जो भाई बकरी का पालन करते उनसे पूछो, बकरी की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 6 साल। 6 साल अगर उस बकरी को आप ना काटो तो 6 साल के बाद मर जाएगी। कुल बकरी की उम्र, ये अल्लामा मुनीब साहब बालपुर से तशरीफ लाए, माशाअल्लाह, बड़ी दूर दराज से लोग चल के आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 साल ज्यादा ज्यादा बकरी की उम्र होती। आप कोई भी तारीख इस्लाम पढ़ लो, उम्मे माबद की बकरी की उम्र कितनी थी? उसके बाद 22 साल तक हजरत उम्मे माबद की बकरी जिंदा रही, 22 साल तक। अब जरा देखो, हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस और सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से घूमते घूमते मदीने के बाहर आ गए। अल्लाह के हबीब जब बाहर आए, एक वफ्द नसरानियों का आया हुआ था। उसमें एक जानवर बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत ऊंट था या घोड़ा, बड़ा खूबसूरत जानवर। अल्लाह के हबीब ने देखा तो आका देखते रह गए। आका ने फरमाया, ये जानवर किसका है? क्या ये जानवर बेचोगे? तो जानवर के मालिक ने कहा नहीं, क्योंकि उसने अभी चेहरे मुस्तफा नहीं देखा। बड़ी तवज्जो से सुन। कहा नहीं, इसको बेच दो। उसने कहा नहीं बेचता। इरशाद फरमाया, सुनो तो, जब चेहरे मुस्तफा देखा तो देखते ही रह गया, चला आया। कहा बेच दो। कहा ले लीजिए, इतना पैसा मैं दूंगा। उसने कहा दे दो। तो मेरे आका ने फरमाया, ये जानवर मैंने ले लिया, जानवर लेकर जा रहा हूं और पैसा मैं भिजवा रहा हूं। बड़ी तवज्जो से सुनना, जानवर लेकर जा रहा हूं, पैसा लेके पैसा भिजवा रहा हूं। हुजूर जानवर लेकर चले गए, नगद पैसा तो नहीं दिया। तो अब वफ्द के लोग उससे पूछे जानवर के मालिक से, ओ भैया बैठ जाओ बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो रहा हूं, बैठ जाओ, जहां जो जगह मिले बैठ जाओ, बस 5, 7, 10 मिनट और बैठ जाइए बस थोड़ी देर बैठ जाइए। हमें मालूम है आप कितना जल्दी आप चाहते हैं सब इकबाल हमें मिल जाए। बहुत मेहनत करी कमेटी ने, इतना आसान भी नहीं है। कोई चीज अगर जल्दी मिल जाए ना तो उसकी अहमियत नहीं होती। जो सामान आपके गांव में मिल जाए है क्या अहमियत, यहाँ ना मिले गोंडा मिले कुछ अहमियत बढ़ गई, गोंडा भी ना मिले लखनऊ मिले अहमियत और बढ़ गई, लखनऊ भी ना मिले बम्बई मिले तो और अहमियत बढ़ गई। तो इसलिए अभी आप ज़ियारत करते रहो, अपने दिल को साफ सुथरा करो, थोड़ी देर इधर सुनो, उसके बाद अपने अजीम मेहमान को तो सुनना ही है इंशाअल्लाह, भरपेट सुनना है आपको, बस थोड़ी देर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर लेकर चले जाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक ने पूछा, तुमने जानवर बेच दिया? हाँ। उधार बेचा है तुमने? उसका नाम मालूम है? का नहीं। उसके बाप का मालूम पता मालूम नहीं, उसका एड्रेस मालूम? का नहीं। का अजीब आदमी हो यार, तुमने इतना खूबसूरत जानवर दे दिया, नाम भी नहीं पता है, बाप का नाम भी नहीं पता, उसका एड्रेस नहीं पता, कैसे दे दिया तुमने? तो जाहिर सी बात है, बात जायज है भाई। आपसे कोई उधार लेकर चल दे, अगर नहीं पहचान दे तो सुनो भैया क्या नाम है, और नाम नहीं समझ में आया तो कहोगे तुम्हारे बाप का नाम क्या? फला। कहाँ रहते हो बेटा? कोई उधार ले जाएगा तो नाम एड्रेस जरूर पूछेंगे आप। मालिक से पूछ रहे हैं नाम क्या है? नहीं पता। बाप का नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, कैसे तुमने उधार दे दिया इतना अजीम कीमती जानवर? मालिक से पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? मालिक कहता क्या है? नसरानी है। कहता अल्लाह की इज्जत की कसम, वो तो अजीम ऐसे इंसान, वो जब गुफ्तगू कर रहे थे उनके मुंह से एक नूर निकलता और पहाड़ों पर पड़ता और पहाड़ों के जर्रात रोशन हो रहे थे। मैं इस हुस्न में डूब गया, नाम नहीं पूछा। सुभान अल्लाह। तो उसके साथी से पूछा, अरे तुम्हें तो नाम पूछ लेना चाहिए। तो वो साथी कहता है उसकी निगाहों में इतनी नशा, उसकी आंखें इतनी हसीन, मैं उनकी आंखों की हुस्न की गहराई में डूब गया, नाम ना पूछा। तब कहते क्या है कबीले के लोग, कहते जाओ, हुस्न का जादू चला गया और इतना कीमती जानवर लेकर तुमसे चला गया। इतना भी इन लोगों ने कहा था, वफ्द के लोगों ने कहा था, खेमे का पर्दा उठा, शहजादी नसरानी लड़की की आवाज आई, ज़म्मन्तुकुम, एक वफ्द के लोगों, मैं
जमानत देती हूँ, मैं वो पैसा अदा करूंगी। वक्त के लोगों ने पूछा, ए शहजादी क्या उनको जानती है? नहीं। उनके बाप का नाम जानती है? नहीं। उनका एड्रेस जानती है? का नहीं। का फिर तू जमानत कैसे ले रही है? नसरानी है, पहली बार चेहरे मुस्तफा देखा। कहती क्या है? ए वक्त के लोगों, जिसकी निगाहें इतनी हसीन, जिसका चेहरा इतना हसीन, जिसके लब इतने हसीन, जिसके रुखसार इतने हसीन, जिसकी पीनी इतनी हसीन, जिसका मुजस्समा इतना हसीन, अल्लाह की इज्जत की कसम ये झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता है। इतना कहना था कि दो साहबी आ गए, सुभान अल्लाह, और कहने लगे मेरे आका से घोड़ा जानवर किसने बेचा? अब हैरत में डूब गए, रे नाम भी नहीं पता, एड्रेस भी नहीं लिया, लेके चले जाए। इसने लिया। कहा लो पैसे लो, मेरे आका ने भेजा है। तो कहा सुनो यार, पैसा रखो, अभी जो जानवर लेके उन्होंने भेजा। कहा हाँ। कहा पैसा तुम रखो, मेहरबानी कर दो, हम सब लोगों को उनकी बारगाह में ले चलो। कहा चलो। पूरा वफ्द गया, कदमे मुस्तफा से गिर गया और सबों ने कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ये चेहरे मुस्तफा है, ये हुस्ने मुस्तफा है। उन्हीं के शहजादे, मैंने बात जो उठाई थी, आय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। बहुत लंबा टाइम हमें चाहिए, अभी मैं ईमान के मरहले पर चल रहा हूँ। बस एक आध वाकया बारगाह गौसियत माम में, सिर्फ एक वाकया, क्योंकि वक्त इतना नहीं है। अब आओ जरा बड़ी तवज्जो देना। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बहुत बड़ी शख्सियत, जिसको दुनिया शेख अकबर कहती है, शेख अरबी बारगाह गौसियत माम में आ गए। ऐ शहंशाह बगदाद, गोद सुनी है कोई औलाद नहीं है, दुआ फरमा दे। हुजूर गौसे आजम ने आंखें बंद की, इरशाद फरमाया शेख अरबी, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं लिखी है, लोहे महफूज खाली है, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं। तो थोड़ा दूर बैठे थे, अदब यही होता है, बुजुर्गों के मुंह में न घुस जाओ, थोड़ा दूर बैठे हुए थे। आज तो ये हमारी अवाम है, कोई अच्छी मोहतरम शख्सियत अजी आ जाए, अज़्ज़त मियाँ जैसी शख्सियत, तो ऐसी टूट पड़ेगी कि अल्लाह, उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता। तो आप मुसाफा नहीं करते हो, हमला कर देते हो हमारे पीराने निज़ाम पर। तो गौसे आजम से दूर बैठे थे, इरशाद फरमाया तेरी मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। करीब आ गए, कदम को पकड़ लिया। ऐ शाह जीला, ऐ बगदाद के वाली, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मैं आपकी बारगाह में क्यों हाजिरी देता। गौसे आजम के जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह बिखर गए। इरशाद फरमाया ऐ शेख अरबी इधर आओ, मेरे पीछे बैठ जाओ, अपनी पुश्त मेरी पुश्त से मिला दो। शेख अरबी अपनी पुश्त गौसे आजम की पुश्त में मिला रहे। फिर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ शेख अरबी, एक मेरी ज़ुर्रियत जो मेरी पुश्त में थी, जा मैंने अपनी आखिरी ज़ुर्रियत मैंने तुझे अता कर दी। कमोबेश साल भर के बाद इब्ने अरबी पैदा हो गए, मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी पैदा हो गए। और मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी कौन है? ये कुरान मुक़द्दस की तफसीर लिखने वाली ज़ात है। इनकी किताब इंग्लैंड वगैरह में एक बहुत बड़े शेख को मैं पढ़ता रहा, सुनता रहा, उन्होंने कहा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में उस किताब पर रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। आज हम लोग क्रिकेट में लगे, हम लोग मोबाइल में लगे, गैर लोग हमारी किताबों से रिसर्च कर रहे हैं। इब्ने अरबी कुरान के मुफस्सिर, गौसे आजम की दुआ से पैदा हुई है ना। अब कुरान की तफसीर लिखते जा रहे हैं, बड़ी तवज्जो, कुरान की तफसीर लिखते जा रहे हैं। अब जब सूरह यूसुफ पे पहुंचे और कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पर पहुंचे, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुलेखा का वाक़या, वही तलक हजरत ज़ुलेखा हजरत यूसुफ को पकड़े ला रही हैं।
पहले कमरे में दाखिल हो गई, कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। दूसरे कमरे में आई, कुंडी लगाई, ताला लगाया। तीसरे कमरे में आई, कुंडी लगाई, ताला लगा दिया। सातवें कमरे में पहुंच गई, कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। सातवें रूम में आ गई। सातवें रूम में जब ले आई उनको, अब कुरान उठाओ, वलक़द हम्मत बिही, कुरान कहता है जुलेखा ने उनका इरादा कर लिया था। जुलेखा ने चाहत कर ली थी, जुलेखा ने इरादा कर लिया था। वलक़द हम्मा बिहा लौला बुरहान रब्बी, अल्लाह का कुरान कहता है यूसुफ भी इरादा कर लेते अगर अल्लाह की बुरहान न देखे होते। कुरान कहता है जुलेखा ने तो इरादा कर लिया था, लेकिन अल्लाह की बुरहान, अल्लाह की दलील अगर ये ना देख लेते तो यूसुफ भी इरादा कर लेते। अब जरा मुफस्सिरीन को पढ़ लो यहाँ कि यूसुफ वो भी इरादा कर लेते अल्लाह की बुरहान को ना देखे होते। अल्लाह की बुरहान क्या है, क्या देखा था उन्होंने? एक मुफस्सिर लिखते हजरत याकूब अपने वालिद हजरत याकूब को देखा। हजरत याकूब अचानक तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया ओ बेटे चादरे नबूवत को दागदार न होने देना। एक तफसीर, एक मुफस्सिर ने लिखा अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में गिरे थे, अल्लाह ने वो कुआं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कर दिया। ऐ मेरे पैगंबर यूसुफ, अल्लाह के एहसान को याद करो। इस कुएं से रब ने निकाल कर तुम्हें कहां पहुंचाया है। अल्लाह का बुरहान ये देखा। तीसरी तफसीर, एक मुफस्सिर ने लिखा हजरत जिब्रील आ गए, ऐ पैगंबर यूसुफ नबूवत की चादर को दागदार न करना। ये सोच रहे थे। मुफस्सिरीन ने ये लिखा, किसी ने कुआं लिखा, किसी ने उनके वालिद हजरत याकूब को लिखा, किसी ने हजरत जिब्रील को लिखा। कलम लेके बैठे हैं, मैं क्या तफसीर करूं, मैं क्या तफसीर करूं। ये कौन है? गौसे आजम की दुआ से पैदा हुए हैं, गौसे आजम के फैज हैं। इब्ने अरबी कहते हैं अरे मैं क्यों परेशान हूं, किसी ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा। अरे कौन? पैगंबर यूसुफ हमसे कौन दूर ही है? अरे चौथे आसमान ही पर तो है। अब हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी ने एक जंप लगाया और चौथे आसमान पर पहुंच गए। कौन तहरीर फरमा रहा? इब्ने अरबी की तफसीर की किताब जो इंग्लैंड में मौजूद। अब बताओ, जब ये गुलाम की शान है, ये गौसे आजम की दुआ से पैदा हुई। फरमाते हैं मैंने अपनी जुर्रियत तेरी पुश्त में आखिरी कर दी। जब जुर्रियत की ये शान, तो आका और बाप की शान क्या होगी? गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।